हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर फिफ्थ करवाने जा रही हूँ, जो क्या है, उपहार। चैप्टर का नेम क्या है, उपहार। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रवासी विनय कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रवासी विनय कृष्ण के द्वारा लिखा गया है, जो कि पेज नंबर 32 पर है। ओके स्टूडेंट्स, यस, आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 ओपन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यस, देखिए ये उपहार में क्या है, कैसी है ये कथा, तो आओ हम इसे रीड करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मानव सेवा से सभी परिचित हैं। परिचित में क्या होता है? मतलब उनको सब जानते हैं। दुखियों और गरीबों के प्रति उनके मन में अपार करुणा भरी थी। भाई उनके मन में बहुत उनके प्रति दया भरी हुई थी। बेसहारा और निराश्रित ही उनकी सहानुभूति के पात्र होते थे। इस संस्मरण कथा के द्वारा बच्चे को दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी गई है। ये देखियो किसकी सीख दी गई है? करुणा, दया, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी गई है। देखो जाड़े का मौसम था। अब देखो जाड़ा क्या होता है? सर्दी का मौसम था। शाम ढल चुकी थी। सर्दियों की कंपकंपी से बचने के लिए गांव के लोग बैठकर आग ताप रहे थे। जैसे कि आप देखो बच्चों कि जब बहुत सर्दी होती है तो आप भी मतलब क्या होता है, छोटी छोटी छड़ियाँ लेकर एक बट्ठल के अंदर मीन्स एक कोई मतलब आंगन में भी आप उसको आग को जलाते हो, तो फिर क्या है उसमें आप तपते हो ताकि आपके हाथ गर्म रहें, भाई आप सर्दी से बच सको। इसी तरह से ये भी क्या थे, जाड़े का मौसम था और शाम क्या थी, ढल चुकी थी। सर्दियों की कंपकंपी से बचने के लिए गांव के लोग बैठकर आग ताप रहे थे, मीन्स आग में तप रहे थे वो। नेक्स्ट पेज इज 33। अब देखो गांव के छोर पर एक झोंपड़ी थी। छोर क्या होता है? सिरे पर या किनारे पर एक क्या थी? झोंपड़ी थी। उसमें एक विधवा रहती थी। विधवा कौन होता है बेटा? जिस औरत का पति न हो उसे क्या कहा जाता है? विधवा, विडो। उसका बेटा कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए भी उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में जरा भी रुकावट नहीं आने दी। देखो वो बहुत गरीब थी, एक किस में रहती थी? झोंपड़ी में रहती थी। लेकिन उसका बेटा कहाँ रहता था? कलकत्ता में क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। उसकी जो माँ थी ना, उसने काफ़ी मुसीबतें झेली थी उसको पढ़ाने के लिए। मीन्स उसने क्या जो काम नहीं करने थे वो काम भी उसने किए, ठीक है। लेकिन अपने क्या है, बेटे की पढ़ाई में उसने बिल्कुल भी रुकावट नहीं आने दी। बेटा भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, मीन्स होशियार था। उसकी पढ़ाई की धुन इतनी पक्की थी कि वह सड़क के किनारे वाले लैंप पोस्ट की रोशनी में ही पढ़ता लिखता था। सड़क के किनारे क्या होते हैं, जैसे कि अब सड़कों पे आप देखते हो बड़े बड़ी लाइट्स होती हैं, वो वहाँ बैठकर अपनी क्या करता था? पढ़ता लिखता था वहाँ बैठकर उसकी रोशनी के नीचे। पैसे के अभाव में कमी में वह छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था। मीन्स कि उसको पढ़ाई से इतना लगाव था कि वो मतलब कोलकाता में रहकर छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था, मगर पढ़ता ज़रूर था। तो बच्चों आप में भी ये भावना आनी चाहिए पढ़ने की। चाहे आपको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, भगवान ने माँ बेटे की प्रार्थना सुन ली। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, संस्कृत के अध्यापक की नौकरी। किस चीज़ के टीचर थे वो? संस्कृत के टीचर। आज उस विधवा का बेटा महीनों के बाद अपनी माँ से मिलने आने वाला था। हाथ में लालटेन लेकर बेचारी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते थे। जैसे भी उसको थोड़ी सी कोई मतलब शोर सा सुनाई देता या कोई चीज़ की आहट होती, वो उसके क्या होते थे? कान खड़े हो जाते थे। उसको ऐसे लग रहा था कि शायद मेरा बेटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।
पर बेटे का कहीं पता नहीं था, पर बेटे का कहीं पता नहीं था। तभी उसका बेटा दिखाई पड़ा। वह आगे दौड़ गई, अपने बेटे को कलेजे से लगाते हुए उसने कहा, इतनी रात क्यों कर दी तूने पगले? किसने कहा? ये माँ ने कहा कि इतनी रात क्यों कर दी तूने पगले? बेटे ने माँ के चरण स्पर्श करते हुए कहा, क्या करता, गाड़ी आज कुछ देर से पहुंची है माँ। घर में घुसकर बेटे ने कागज़ में मुड़ा एक बड़ा सा बंडल अपनी माँ के चरणों पर रख दिया। क्या था उस, मतलब एक बंडल सा था, मीन्स एक ऐसा भारी भारी सा कुछ उसमें था। बंडल मीन्स आप समझ गए होंगे। तो उसने क्या था, वो अपनी माँ के चरणों में रख दिया। माँ चौंक पड़ी। माँ क्या थी, एकदम हैरान हो गई। इसमें क्या है? बेटे ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, आज ही पहला वेतन मिला है ना, इसलिए। अब पेज नंबर 34 निकालिए। दुखिया माँ की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। आज उसका बेटा कमाऊ हो गया है, अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए उपहार लाया है। अगले ही क्षण बेटे ने कागज से लिपटे बंडल को खोला। उसमें एक कीमती कंबल था। उसने अपनी माँ को ओढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें यह कंबल पसंद है ना माँ? क्या था उस बंडल में? कंबल था। तो वो किसके लिए लेके आया था? अपनी माँ के लिए लेके आया था, क्योंकि सर्दी बहुत थी। ओके। माँ ने कंबल को हाथ से छूकर गंभीर स्वर में कहा, हाँ कंबल तो बहुत बढ़िया है बेटा, मगर मैं इसे ओढ़ नहीं सकूंगी। क्यों? आखिर मेरा बेटा होकर तू इतना मतलबी कैसे हो गया, समझ नहीं पा रही हूँ। अब देखो, उसके बेटे ने तो उसके लिए कंबल लेके आया था, लेकिन उसको माँ को क्या था, अब दूसरे लोगों जो मतलब गरीब लोग थे उनको परवाह हो रही थी। इसलिए उसने कहा कि तू इतना लापरवाह कैसे हो गया। वो चाहती थी कि गांव वालों के लिए भी कंबल लेकर आए। अब आगे देखते हैं। अब तो बेटा जैसे आसमान से गिरा, मतलबी कुछ समझा नहीं। माँ कुछ देर गुमसुम बैठी रही। तभी बेटे ने माँ के पांव पकड़ लिए। अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो मैं दूर करके रहूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ। माँ का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। सच अपना वचन निभाएगा ना बेटा? बेटे ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। हाँ माँ, मुझ पर विश्वास रखो, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, है ना? माँ ठोस आवाज़ में बोली, जिस समय तू गांव से होकर घर आ रहा था, ऐसा कोई दृश्य नज़र न आया जिससे तुझे परेशान किया हो? कि मीन्स तू रास्ते में जब आ रहा था, कहीं तेरे को कई ऐसे लोग नहीं मिले जिनको देख के तेरे मन में ऐसे कुछ ऐसे मतलब फील हुआ हो कि देखो ये तो, मैं कंबल तो घर पे लेके जा रहा हूँ, ये भी बेचारे कुछ बिना कंबल के बैठे हैं। तो कुछ इस तरह से बेटे ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ माँ, गांव के गरीब लोग जाड़े की ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे। माँ ने ताना मारा, और ऐसे दृश्य को देखने के बाद भी तू मुझे कंबल ओढ़ा रहा है बेटा? उस करुणामयी माँ के दयालु पुत्र ने धीमी आवाज में कहा, मैं उनके लिए भी कुछ न कुछ करने की सोच रहा हूँ माँ। कि उसके बेटे ने क्या कहा कि माँ, मैं उन लोगों के लिए भी, उन गरीब लोगों के भी लिए भी ना कुछ करने की सोच रहा हूँ। मीन्स उनको कुछ ला के देने की सोच रहा हूँ, कंबल वगैरह। उसके मन में ऐसी भावना थी, दया थी उसके अंदर। ठीक है, आगे देखो। माँ बोली, यह कंबल तू अपने साथ कोलकाता लेते जाना। उसी दिन मैं तेरा यह उपहार स्वीकार करूँगी जिस दिन तू इस गांव के हर घर के लिए ऐसा ही एक एक कंबल लाकर देगा। देखो यही बात आ गई ना। तो उसकी माँ क्या चाहती थी कि गांव के हर घर में एक ऐसा कंबल होना चाहिए। बेटा मुस्कुराया, तुम्हारी यह इच्छा मैं जल्द ही पूरी करके दिखाऊंगा माँ। और बेटे ने क्या वचन लिया कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी करके दिखाऊंगा। बेटे ने अपनी माँ को दिए गए वचन को जल्दी ही पूरा कर दिखाया। देखो उसने क्या किया, उसने वचन लिया था कि मैं आपकी ये इच्छा को पूरा कर दूंगा, और उसने क्या किया, उस माँ की इच्छा को पूरा भी किया।
इतना ही नहीं, जीवन भर वह दीन दुखियों के लिए परम बंधु बना रहा। परम बंधु मीन्स उनके लिए भाई से भी बढ़कर बना रहा। आगे देखिए, कौन था लायक माँ का लायक बेटा? कौन था ये? अब आगे देखें, माता भगवती देवी का प्यारा पुत्र ईश्वर चंद्र वेद्योपाध्याय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बहुत दयालु थे। कौन थे ये? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो ये आपका चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, है ना बच्चों। तो आपको मैं इसकी कुछ एक्टिविटी वगैरह दूंगी, तो वो आप इसको सॉल्व करेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।